नमस्कार। आप देख रहे हैं अम्बेडकर पुराण और मैं हूं चरण सिंह। महाकवि से लेके सफल पत्रकार, दलित साहित्य के प्रणेता, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के प्रबल विरोधक, और आज हम बात करेंगे दलित शिक्षा के प्रवर्तक। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी अच्युतानंद जी जहाँ तक दलितों के शिक्षा के बारे में या उनकी बात है। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे बढ़ते हैं। स्वयं शिक्षित व्यक्ति जो एजुकेटेड है, जो इंसान एजुकेटेड है, वो समझता है कि शिक्षा का कितना बड़ा महत्व है। बचपन में हीरालाल ने देखा था कि गांव के अनपढ़ लोग किस प्रकार मुंशी जी या लाला जी के पास मिन्नतें करके चिट्ठी पत्री पढ़वाते थे, और इसके बदले, चिट्ठी पढ़वाने के बदले, उन्होंने देखा कि ब्राह्मण किसी का पत्र लिखने के लिए कितने प्रकार के बहाने बनाता था। पत्र लिखवाने के बदले अछूतों से फालतू के काम करवाए जाते थे, जैसे कभी घर की लिपाई पुताई करवाना, घर की सफाई करवाना, उनके डंगरों का चारा डालना, उनको नहलाना, आदि आदि। स्वामी अच्युतानंद ने प्रिंस ऑफ वेल्स, आपको याद होगा हमने पिछले एपिसोड्स में बात की है कि 17 जो एजेंडा थे, उन्होंने ज्ञापन दिया था प्रिंस ऑफ वेल्स को जब वो 1922 में इंडिया आए थे। उसमें एक बिंदु था, एक पॉइंट, एजेंडा था दलितों की शिक्षा से रिलेटेड। होप यू रिमेंबर इट। स्थानीय निकायों में भी शिक्षा के लिए भी प्रावधान होता है। स्वामी जी ने आदि हिंदू स्कूलों की स्थापना की। अपने भाषणों में स्वामी अच्युतानंद जी अनपढ़ आदमी को अंधा कहा करते थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो अनपढ़ आदमी को अंधा कहते थे, आंखों से अंधा नहीं। वो नहीं पढ़ सकते थे, लिखी हुई चीज को भी वो नहीं पढ़ सकते थे क्योंकि वो अनपढ़ थे। तो इसलिए वो कहते थे कि तुम्हारी आंख होते हुए भी तुम अंधे हो, क्योंकि जो लिखा हुआ है उससे तुम सूचना या उसका जो मैसेज है वो नहीं बता पा रहे हो। तो जब कभी भी सभाएं होती थी, उनका मिलना जुलना होता था, तो वो अनपढ़ लोगों को अंधा ही कहते थे। स्वामी अच्युतानंद जी ने पढ़े लिखे दलित लोगों को प्रोत्साहित किया कि दलित स्वयं अपने खर्च से, देखो ये जो चैप्टर का टाइटल है वो है दलित शिक्षा के प्रवर्तक। तो उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, उन्होंने कैसे उनका उत्साह अर्जन किया, कैसे उनको मोटिवेट किया, कैसे समझाया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दलित लोगों को प्रोत्साहित किया और कहा कि अपने खर्च से सांध्यकालीन, शाम की जो इवनिंग क्लासेस हैं, आदि हिंदू पाठशालाएं चलाएं। और क्षत्रिय, देखो विमेन के बारे में उन्होंने बात की है, उनकी एजुकेशन के बारे में बात की है। एट द सेम टाइम आप सोचिए कि मनुस्मृति में क्या लिखा है विमेन को लेके। स्वामी जी कहते हैं कि विमेन, बच्चे और बूढ़े, इनको शिक्षा प्रदान की जाए। आदि हिंदू पाठशालाएं जो हैं, शाम को उनमें क्लासेस लगे और इन सबको शिक्षा दी जाए। उत्तर प्रदेश के महानगरों में इस प्रकार की कई रात्रि पाठशालाएं एवं प्रौढ़ पाठशालाएं दलित लोग स्वयं अपने बलबूते और बिना सरकारी फाइनेंशियल असिस्टेंस के चलाया करते थे। आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितनी बात है कि उस टाइम पर बिना किसी गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस के बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए प्रौढ़ शिक्षा जो है, मुझे याद है आज भी, जब मैं छोटी क्लासेज में था, चौथी पांचवी क्लासेज में, तब प्रौढ़ शिक्षा के बारे में मुझे याद उस टाइम कौन सी सरकार थी हरियाणा में, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा के बारे में बात हुई थी, क्लासेस लगती थी। ये तो उस वक्त की बात है, लेट 20s की, 1920s की। ऐसा स्वामी जी का फार साइटेडनेस रही है। आगे स्वामी अच्युतानंद जी की वाणी ही दलितों के लिए शिक्षा थी। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इन्हीं, अगर मैं सिर्फ अपने इसकी बात करूं, एपिसोड्स की जो हम डिस्कशन करते हैं चैनल के थ्रू, आप देखिए पिछली वीडियोस में, उनकी वाणी ही अपने आप में एक शिक्षा है। खैर, इस शिक्षा का महत्व इसलिए अधिक होता था क्योंकि इसके साथ आदि हिंदू शब्द जुड़ा हुआ था।
दोस्तों, मैंने पिछले एपिसोड्स में बात की है कि चाहे झंडा हुआ, स्टैचू हुआ, बिल्डिंग हुई, कलर हुआ किसी भी चीज़ का, वो प्रतीक होते हैं, किसी न किसी चीज़ के प्रतीक होते हैं। तो ऐसे ही स्वामी जी ने कहा कि इस शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, दलितों की शिक्षा के बारे में, उन पाठशालाओं में आदि हिंदू शब्द जुड़ा हुआ था, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाते हैं और इसकी अलग पहचान बनी रहती थी। आगे वो कहते हैं, स्वाभिमान से जीने के लिए शिक्षा अनिवार्य कारक होता है। शिक्षा से ज्ञान, ज्ञान से शक्ति और शक्ति से संघर्ष कर अपने मुल्की हकों, अपने जो नागरिक के अधिकार हैं, हम भारत के नागरिक हैं, हमारे मुल्की हक, हमारे फंडामेंटल राइट्स, अपने मुल्क के हकों को प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का धर्म होता है। आखिरी में सील प्रबोध जी कहते हैं, स्वामी अच्युतानंद जी ने स्कूलों की स्थापना कराकर दलित समाज का महान उपकार किया है। बिल्कुल, क्योंकि हमें सदियों से बहुत चीज़ों के बारे वंचित रखा गया, जिसमें से शिक्षा सबसे बड़ी बात है। अगर करंट का मैं आज आपको बताऊं, मैं एकेडमिक फील्ड से आता हूं और एसोसिएट प्रोफेसर हूं एक कॉलेज में। आप देखिए कि SC ST OBCs के कितने प्रोफेसर्स हैं, कितने एसोसिएट प्रोफेसर और कितने असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं। थोड़ा सा और ऊपर हम बात करें, कितने वाइस चांसलर्स हैं। 45 यूनिवर्सिटीज़ हैं भारत सरकार की, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। 400 से ज़्यादा शायद स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके कितने वाइस चांसलर्स हैं। चलो हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। 45 यूनिवर्सिटीज़ में से कितने SC ST OBCs वाइस चांसलर हैं, और इन यूनिवर्सिटीज़ में कितने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट SC ST OBCs हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिर्फ एक व्यक्तित्व के बारे में बात नहीं हो रही है, ये उस व्यक्तित्व के जो उन्होंने जिसके लिए वो कोशिश कर रहे थे, उसका आज भी समाज में क्या हाल है, उसके बारे में अगर आप समझने परखने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है इन एपिसोड्स के थ्रू जो आप लोगों के साथ डिस्कशन होता है, उसका अर्थ या फिर सार्थक सिद्ध हो जाएगा। खैर, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक और शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच अम्बेडकर पुराण से जुड़ने के लिए।